हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा स्पोकन इंग्लिश के क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताई थी, स्पोकन इंग्लिश के कुछ ट्रिक्स को मैं आपको शेयर कर चुकी थी, तो जिसे फॉलो करके आप अपने डेली के रूटीन में इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ट्रिक्स मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी, लाइक डेली रूटीन को फॉलो करना, उसको लिखना एक डायरी पर, स्टोरी टेलिंग, किसी से बात करना तो इंग्लिश में करना। आप स्टार्ट कर दीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना कर दीजिए। तो इसी तरह मैं अपने इस वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में कुछ बताऊंगी। मेरे वीडियो पर आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जो हम लोग बोलते हैं वो भी एक सेंटेंस होता है। किसी भी लैंग्वेज में बात करना बिना सेंटेंस के पॉसिबल नहीं है। तो आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे हाउ टू मेक सेंटेंसेस। सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग आपका हुआ मेन वर्ब, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये चार चीज की जरूरत पड़ती है: सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। इसके बिना इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल अधूरा है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो किसी काम को करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये दो तरह का होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो गया, आई, यू, ही, सी, इट एंड नेम। हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो गया, दे, यू, वी, दे, यू, वी। ये हमारा जो है सो प्लूरल सब्जेक्ट में आ गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एक चीज को आइडेंटिफाई करता है और वहीं प्लूरल सब्जेक्ट बहुत सारी चीज को आइडेंटिफाई करता है। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस में होते हैं, एक पास्ट में होते हैं और एक फ्यूचर में होते हैं। इज, एम, आर ये प्रेजेंट में है आपका। इज आपका लगता है ही, सी, इट एंड नेम के साथ। एम आपका लगता है आई के साथ और आर यू के साथ। इसको लेके आप हेल्पिंग वर्ब को लेके आप सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर एंड इट इज अ पेन, इट इज अ टेबल। नेम आप कोई भी नेम ले लीजिए। राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ इंजीनियर, श्याम इज अ इंजीनियर। तो आप इस तरह करके आप इससे कोई इस हेल्पिंग वर्ब को लेकर आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। एम को लेकर आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ इंग्लिश टीचर, आई एम अ डॉक्टर,
आप इस तरह से एम का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। और अब इसे आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप इसको लेके 5 सेंटेंस बनाइए, एम को लेके 5 सेंटेंस बनाइए, आर को लेके 5 सेंटेंस बनाइए। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, यू आर अ यू आर एन इंजीनियर। इस तरह से आप इंग्लिश में ये तीनों सब्जेक्ट को लेके, तीनों हेल्पिंग वर्ब को लेके सब्जेक्ट के साथ मिलाकर आप उसका सिर्फ 5 सेंटेंस आप उसको बना सकते हैं। वॉज एंड वेयर, वॉज लगता है आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट एंड कोई भी नेम, कोई भी नेम। इट वॉज ऑन द टेबल, आई वॉज विथ यू, he was he was a doctor, he was with him, he was working in a company। इस तरह से आप was को लेके आप 5 सेंटेंस आप बनाइए। where, where किसके साथ लगेगा, you के साथ। you were a doctor, you were a teacher, you were going to London, you were going to Delhi, you were reading। ये पास्ट टेंस, ये पास्ट में हो गया आपका। विल बी एंड शैल बी ये आपका फ्यूचर में हो गया। लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में आप विल बी और शैल बी का यूज़ आप बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी यूज़ होता है तो विल बी हम लोग हर चीज़ के साथ लगाते हैं। ई के साथ, दे के साथ, they will be, she will be, he will be, it will be, Ram will be there, Ram will be going to London, Ram will be eating। इस तरह से आप इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब को लेके आप 5 सेंटेंस को आप बनाइए। अब हम देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। जैसे कि हमारा हुआ गो, V1 गो, वेंट, गोन, गोइंग एंड गोज। गोज, कम, केम, कम, कमिंग एंड कम्स। इसी तरह इंग्लिश में जो भी मेन वर्ब होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सब इस 5 फॉर्म्स में होती हैं। प्रेजेंट टेंस में हम लोग V1 यूज करते हैं, पास्ट में हम लोग V2 यूज करते हैं, और परफेक्ट टेंस में जो बीत चुका है, अभी अभी जो बीत चुका है, उसमें हम लोग V3 यूज करते हैं। गोइंग अभी वह कर रहा है, जिसमें रहा है, रही है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग अभी वर्ब का 4th फॉर्म लगाते हैं। और प्रेजेंट टेंस और जो ता, ते, ती होता है उसमें हम लोग वर्ब का 5th फॉर्म लगाते हैं। तो आप मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर आप किसी भी तरह का आप सेंटेंस आप बना सकते हैं। आपको किसी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब नहीं दिखेगा, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की मदद से सेंटेंस बनते हैं। जैसे सी इज अ डॉक्टर, इसमें आपका मेन वर्ब नहीं है। अब मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ, जैसे आई गो, इसमें सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है और हेल्पिंग वर्ब भी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को जब आप समझ जाइएगा तो आप इंग्लिश में बहुत आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। अब चलिए, अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जिसमें किसी काम को होना है, करता जिस किसी के आधार पर जिस किसी काम को करता है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया, प्ले ग्राउंड।
प्लेग्राउंड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई एम टॉकिंग टू श्याम, इसमें श्याम हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज ईटिंग विथ मी, ही इज ईटिंग विथ मी। तो अब जो है मी, वह मेरे साथ खाना खा रही है। तो इसमें जो मी हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आई का, आई का प्लूरल सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ही एंड हिम, इसका ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम हो जाएगा। ही इज टॉकिंग टू हिम, हिम ही इज सिटिंग विथ हिम। इस तरह हम लोग हिम को लेके ऑब्जेक्ट फॉर्म में अपने सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। सी, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म में हर हो जाता है, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म में हर हो जाता है। जैसे सी इज गोइंग विथ हर, वह उसके साथ जा रही है, वह किसी और के साथ जा रही है, मतलब सी इज गोइंग विथ हर। सी इज मेकिंग हर ब्रेकफास्ट, सी इज मेकिंग हर ब्रेकफास्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर ब्रेकफास्ट, ये जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को एक साथ मिलाकर हम लोग एक सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। तो आप हर सब्जेक्ट, ऐसा भी सेंटेंस होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें जरूरी नहीं कि मेन वर्ब हो, उसमें जरूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब हो, उसमें जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो। जैसे आई कम, इसमें बस सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है। आई कम, मैं आता हूँ। आई केम, मैं आया। आई कम, आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई, यू कम्स, तुम आते हो। तो हम इस तरह से सब्जेक्ट को हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग कोई भी सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको कुछ और ट्रिक्स लेकर आऊंगे स्पोकन इंग्लिश की। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कंटिन्यू बने रहें, आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।